हाय गाइस, माय नेम इज़ मधु एंड यू वाचिंग कुक विद मधु। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल का चीला विद पनीर स्टफिंग। मूंग की दाल वैसे भी बहुत न्यूट्रिशियस होती है, तो ये एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और साथ ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी टिफ़िन रेसिपी भी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट टू द रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने 3/4 कप धुली मूंग की दाल और 1/4 कप धुली उड़द की दाल दोनों को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं एक ब्लेंडर जार लेके पहले मूंग की दाल को डालूंगी और साथ ही मैं धुली उड़द की दाल उसे भी डाल दूंगी। अब साथ में मैंने यहाँ 1/4 कप पानी डाला है और अब हम इनका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। स्मूथ पेस्ट बन चुका है। अब मैंने इसे एक बोल में निकाल के इसमें एक छोटा चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग का डाला है, साथ ही 1 चुटकी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि बैटर जो है वो मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का है, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच तेल को गरम कर लिया है और साथ ही मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डालूंगी। आंच मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखी है और इसे हमने 30 सेकेंड्स के लिए ही पकाना है। अब मैं इसमें एक छोटी प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया था वो ऐड कर दिया। इसे भी हमने 30 सेकेंड्स ही सौटे करना है। एक गाजर को मैंने बारीक काट लिया था, अब मैं वो डाल रही हूँ और साथ ही एक बड़ा चम्मच कॉर्न का भी मैं इसमें ऐड करूंगी। तो देख रहे हैं ना आप, फटाफट हमें बस वेजीज को ऐड करते जाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट तक और चलाएंगे। साथ ही मैंने यहाँ एक बड़ा चम्मच शिमला मिर्च काट के रखी हुई है, उसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। बस यहाँ 30 सेकेंड्स ही हमें इसे कुक करना है और इसमें मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाला है। नमक आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम इसमें भी पनीर भी ऐड करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है। बस 10 to 20 सेकेंड्स इसको और अच्छे से मिक्स होने देंगे। अब हमारी जो वेजीज हैं वो रेडी हैं और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है और इसमें मैंने ठंडी करी हुई वेजीज को मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी और आधा चम्मच मैं इसमें अब चाट मसाला मिक्स कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर आएगा इस फिलिंग में। आप चाहें तो ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है। तो जैसे कि हमने पहले बैटर रेडी कर लिया था और अब स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा चीला बनाने का। तो इसके लिए मैंने तवा हीट कर लिया है और इस पे ऑयल की ग्रीसिंग कर दी है। अब बीच में मैं यहाँ 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच बैटर के डाल के इसको फैलाऊंगी।
और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल स्मेयर करेंगे इसके ऊपर, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए ब्राउन स्पॉट्स दिखने शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स एक तरफ से हमारा चीला पक चुका है। तो अब हम इसको टर्न करेंगे और प्रेस करते हुए हल्के हाथ से हम दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे। अब मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच फिलिंग रखूंगी और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी, बिल्कुल डोसे की तरह हमारा चीला तैयार हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।